हे भोलेनाथ के प्रिय भक्तों, आज हम एक ऐसे रहस्य पर मनन करेंगे जो स्वयं शिव के हृदय से फूटता है। शिव का प्रेम और शिव का क्रोध। शिव का प्रेम शांति है, करुणा है और जीवन में उत्थान का माध्यम है। और शिव का क्रोध वह भी विनाश नहीं बल्कि अहंकार का विसर्जन है। महादेव जब प्रेम करते हैं तो हृदय पिघल जाता है और जब क्रोधित होते हैं तो आत्मा जाग उठती है। उनका हर भाव कृपा है, चाहे वह कोमल हो या प्रचंड। भक्तों, मत डरो शिव के क्रोध से, क्योंकि वही तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप तक पहुंचाने का मार्ग है। जिसे उनके प्रेम ने न संवारा, उसे उनका क्रोध जागृत करता है। शिव न दंड देते हैं, न भय दिखाते हैं, वे बस आत्मा का आवरण हटाते हैं। इसलिए आज हम समझेंगे कि शिव का प्रेम और शिव का क्रोध दोनों ही हमारे कल्याण के दो पवित्र रूप हैं। शिव का प्रेम या शिव का क्रोध, तू किसका भागी है? जब हम यह सुनते हैं कि शिव प्रेम करते हैं या शिव क्रोधित होते हैं, तो हमारा मन मानवीय भावनाओं के आधार पर सोचने लगता है। लेकिन शिव आदि योगी महादेव काल के भी काल मनुष्यों की तरह भावनाओं में बंधने वाले नहीं हैं। उनका प्रेम और क्रोध दोनों ही शुद्ध चेतना की लहरें हैं, जिनका उद्देश्य केवल एक है, तुम्हें सत्य की ओर ले जाना। शिव का प्रेम वह है जो तुम्हें कोमलता से, अपनत्व से, आनंद के मधुर रस में भिगोते हुए तुम्हें अपने असली रूप का अनुभव कराता है। शिव का क्रोध वह है जो तुम्हारे भीतर की अज्ञानता, अहंकार, पाप और विकार को जलाकर राख कर देता है, ताकि सत्य उजागर हो सके। दोनों ही शिव के अनुग्रह के रूप हैं। लेकिन प्रश्न है, तुम किसके पात्र बनोगे? शिव का प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं है। यह प्रेम शरीर, रूप या गुण पर आधारित नहीं है। यह प्रेम आत्मा के सत्य स्वरूप को देखता है। शिव के प्रेम की विशेषताएं। एक, यह बिना शर्त है। शिव प्रेम करने के लिए कारण नहीं ढूंढते। 2. यह द्वेष या भेदभाव नहीं जानता। जो भी शरण में आता है वह इस प्रेम का भागी होता है। 3. शिव का प्रेम आत्मा को आनंद में डुबो देता है। पुराणों में कहा गया है कि शिव ने रावण को भी वरदान दिए, भस्मासुर को भी शक्ति दी और भक्त मार्कंडेय को अमरता। क्यों? क्योंकि उनका प्रेम केवल भक्त के बाहरी आचरण को नहीं बल्कि उसकी सत्य की खोज को देखता है। शिव का प्रेम तुम्हें क्या देता है? शांति, स्थिरता, आंतरिक शक्ति, आत्मसाक्षात्कार का मार्ग। 3. शिव का क्रोध विनाश का नहीं, शुद्धि का प्रतीक। जब हम शिव का क्रोध सुनते हैं तो हमारे मन में तांडव, प्रलय और विनाश के दृश्य आते हैं। परंतु यह क्रोध किसी निजी बदले के लिए नहीं होता। शिव का क्रोध धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए है। शिव के क्रोध के कारण: 1. अधर्म, अन्याय और छल। 2. अहंकार और दंभ। 3. सृष्टि के संतुलन का टूटना। 4. भक्तों या निर्दोष प्राणियों पर अत्याचार। उदाहरण: वीरभद्र का प्राकट्य, जब दक्ष ने शिव का अपमान किया और माता सती का देह त्याग हुआ, तब शिव ने वीरभद्र को जन्म देकर यज्ञ को विध्वंस किया। यह क्रोध केवल अहंकार को मिटाने के लिए था। काल भैरव ब्रह्मा के पंचमस्तक को काटना भी क्रोध नहीं बल्कि असत्य को समाप्त करना था। शिव के क्रोध का फल: अहंकार का नाश, पाप का शुद्धिकरण, धर्म की स्थापना, आत्मा का उद्धार, भले ही वह पीड़ा के मार्ग से हो। शिव के प्रेम और क्रोध में कोई विरोध नहीं है। प्रेम वह है जब तुम्हारी आत्मा सत्य की ओर झुक चुकी हो, और क्रोध वह है जब तुम्हारा अहंकार रास्ता रोक रहा हो।
सोचो, माँ अपने बच्चे को जब दुलार देती है तो वह प्रेम है, पर जब बच्चा आग में हाथ डालने लगे तो माँ उसे डांटती है या खींचकर दूर करती है। यह डांट भी प्रेम ही है, बस रूप बदल गया। शिव भी ऐसे ही हैं। जब तुम सच्चे, नम्र और जिज्ञासु हो तो तुम्हें प्रेम से उठाते हैं। जब तुम हट्टी, पापी और अज्ञान में अड़े हो तो तुम्हें क्रोध के द्वारा झकझोरते हैं। 5. तुम किसके भागी बनोगे? अब मूल प्रश्न पर आते हैं, तू किसका भागी है? तुम शिव के प्रेम के भागी हो अगर तुम सत्य की खोज में हो, तुम्हारा हृदय अहंकार से मुक्त है, तुम धर्म, करुणा और भक्ति को जीवन का आधार मानते हो, तुम अपने दोषों को स्वीकार कर उन्हें मिटाने का प्रयास करते हो, तुम शिव के क्रोध के भागी हो अगर तुम अन्याय, पाप और छल में लिप्त हो, तुम शक्ति का दुरुपयोग करते हो, तुम धर्म के मार्ग को तोड़ते हो, तुम्हारा जीवन केवल अहंकार की पूर्ति में लगा है। शिव का क्रोध भी अंततः तुम्हें मुक्त करने के लिए है, लेकिन यह मार्ग कठिन, पीड़ादायक और विनाश से होकर गुजरता है। शास्त्रों का संदेश। शिव महापुराण, लिंग पुराण और अनेक तांत्रिक ग्रंथों में स्पष्ट कहा गया है, जो शिव की शरण में आता है वह शिव का होता है। चाहे वह कितना भी पापी क्यों न हो, शिव का प्रेम उसे परिवर्तित कर देता है। लेकिन जो शिव का अपमान करता है, धर्म का अनादर करता है या अहंकार में अंधा हो जाता है, शिव का क्रोध उसके जीवन का पुनर्निर्माण करता है, पहले विनाश करके। शिव के प्रेम और क्रोध दोनों ही कल्याणकारी हैं। प्रेम तुम्हें कोमलता से मोक्ष के मार्ग पर ले जाता है। क्रोध तुम्हारे बंधनों को तोड़ने के लिए तुम्हें झकझोरकर उसी मार्ग पर धकेल देता है। तुम्हें कौन सा मार्ग चुनना है, यह तुम्हारे कर्म, विचार और संकल्प तय करते हैं। यदि तुम नम्र हो, धर्मनिष्ठ हो और सच्चाई की तलाश में हो, शिव का प्रेम तुम्हें घेरेगा। अगर तुम अहंकार में हो तो शिव का क्रोध तुम्हारा मार्गदर्शक बनेगा। हे साधक, यह मत सोच कि शिव का क्रोध कोई शाप है और प्रेम कोई विशेष अधिकार। दोनों ही वरदान हैं। अंतर केवल इतना है कि प्रेम फूलों की सेज से मोक्ष तक पहुंचाता है और क्रोध कांटों के रास्ते से। इसलिए हे महादेव, मुझे आपके प्रेम का पात्र बनाइए, और यदि मैं भटक जाऊं तो अपने क्रोध से भी मुझे सही मार्ग दिखाइए। ऐसे ही भक्ति, कथा और उपदेश से भरे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भक्ति की इस यात्रा में हमारे संग जुड़े। हर हर महादेव, जय महाकाल।